नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। इन्होंने ज़िंदगी में एक ही बात अपनाई है, डरना मना है। जब फैंस कोई नए कंटेंट चाहता है तो ये द मेहता बॉयज़ के साथ आते हैं और कहते हैं मैं हूँ ना। इनका लक्ष्य ही ऑडियंस को अच्छे कंटेंट की होम डिलीवरी करना है। इस प्यारे मोहन का फैंस के साथ किस्मत कनेक्शन है। यंगिस्तान के भी ये गजब का दोस्ताना रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बोमन ईरानी सर, और जो आज न्यू ईयर की बधाइयाँ भी आज हमें देंगे। बोमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया आपने। सर, जिस तरीके की आज हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं और आपने कई बार प्रिंसिपल का रोल अदा किया है अपने लाइफ में। आज जब आप स्कूल में आए थे, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में? उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हुआ करते थे। बोले या तो डॉक्टर बनो, या तो इंजीनियर बनो, या तो लॉयर बनो, या तो सीए बनो, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। आज तो अगर एक यंग मैन या यंग लेडी बोलता है मुझे मेकअप सीखना है, हाँ तो अच्छा जाइए, यहाँ पे सीखिए, ये इंस्टीट्यूट है, अमेरिका में जाओ, न्यूयॉर्क में जाओ। आप जो आपको दिल खुश करे वो करो। वही तो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी। अगर बोले मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, लेकिन शामक दावर को देखो, वो डांस टीचर बन गए। दुनिया भर में उनके इंस्टीट्यूट्स हैं। उनके पेरेंट्स एजुकेशनिस्ट्स थे, कॉलेज चलाते थे, लेकिन उन्होंने शामोक को इनकरेज किया और कहा जाओ करो। यू हैव टू पेरेंट्स शुड अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू व्हाट दे वांट टू डू, देन द वर्ल्ड बिकम्स देयर्स। उनका हो जाता है ना दुनिया। और शामक के साथ आपका भी बहुत गहरा कनेक्शन है, ये हम सभी को पता है। सर, जब मेहता बॉयज़ आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और जिस तरह की कहानी उभर के आई है, कई फेस्टिवल्स में गई है और अप्रिसिएशन मिला है, मुझे लगता है ये ऑस्कर्स है। और जब तालियां बजा के, जब ऑडियंस तालियां बजाती है, जब अप्रिसिएशन मिल रहा है डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए, सर कैसा लगता है द मेहता बॉयज़ के लिए? देखिए, मैं जब छोटा था तब मेरा एक उमंग था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक पिक्चर बनाऊंगा। मैंने पिक्चर बना ली। पिक्चर अच्छी बनाओ वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना मुझे मालूम था वैसे मैंने अपनी पिक्चर में डाला। 10 साल लगे मुझे पिक्चर बनाते बनाते, 10 साल लगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू वर्क, मेहनत करो, स्क्रिप्ट पे मेहनत करो पहले तो, और आपकी कहानी अच्छी पिक्चर बनी, ग्रेट पिक्चर बनेगी, मुझे मालूम नहीं, वो ऑडियंस डिसाइड करती है, लेकिन अच्छी पिक्चर बनानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी पिक्चर बनाइए, अभी ऑडियंस डिसाइड करेंगी मेहता बॉयज़ के बारे में, उनको पसंद आए कि नहीं। सर, उमंग कुमार के साथ जब उनकी आपने फिल्म की थी, रतन टाटा का भी आपने, और हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी बायोपिक की भी बात चल रही है। और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा कैंडिडेट हो नहीं सकता, क्योंकि आपने उनको पर्दे पे जिया एक बार। रतन टाटा साहब हमारे एक रतन थे हमारे देश के। क्या उन्होंने किया है, कैसे अपनी ज़िंदगी, अपना बिजनेस, अपने इवन फॉर द लव ऑफ एनिमल्स क्या क्या करते थे रतन टाटा साहब। वो एक मिसाल बन के रूप में एक लेगेसी छोड़ के चले गए। अगर मुझे मौका मिले उनका रोल अदा करने के लिए तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा, और बहुत मेहनत से मैं रोल अदा करूंगा। लेकिन ऐसी कोई बात, मतलब लोग ने खाली बात बना ली, अभी देखते आगे क्या होता है। सर, आखिरी 2 सवाल। जब आप द मेहता बॉयज़ लिख रहे थे, आधी रात को वाइफ को उठा के कहानियाँ भी सुनाते थे, लेकिन सुबह वो पर्चा फाड़ दिया करते थे, और बहुत मेहनत हुई, ये होप नहीं खोई, और हमेशा से ही आपकी ज़िंदगी एक इंस्पायर किया है आपकी लाइफ ने, जर्नी ने। किस तरीके का रहा था थॉट प्रोसेस जब मेहता बॉयज़ लिख रहे थे? क्योंकि वाइफ को जब कहानी सुनाते, वाइफ अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन सुबह पर्चा फाड़ के फिर एक नई कहानी लिख रहे थे। एक चीज़ है कि अगर हम कुछ भी चीज़ क्रिएट करते हैं ना, कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो जब कुछ पहली बार कुछ क्रिएट करते हो ऐसा लगता है मैंने कुछ कमाल का क्रिएट किया। लेकिन यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू नो कि नहीं, इतना भी कमाल नहीं है जितना आप रात को समझ रहे थे। सुबह उठ के एक और बार पढ़ो और देखो कि सचमुच कमाल है कि नहीं। एंड यू हैव टू हैव द विजडम एंड द ह्यूमिलिटी टू नो कि इट इज़ नॉट एज गुड एज यू थिंक, एंड री राइट इट। बस मेहनत करते रहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक चीज़ पे मेहनत करते रहने का। तो वेयर आर यू अभी बेटों ने अपने फ़ोन से हटा दिया, या आज भी वही वेयर आर यू के नाम से आपका? अभी वही नाम है, वही नाम से। सर, व्हाट ऑल यू हैव टू से जाते, बिकॉज़ अप्रिशिएट शिकागो पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। शिकागो में वी वन बेस्ट पिक्चर, टोरंटो वी वन बेस्ट एक्टर, वी इफ़ी में भी हमने, फ्लोरेंस में भी एक स्क्रीनिंग था, इफ़ी में हमारे प्रीमियर हुआ, इंडिया प्रीमियर। अब जर्मनी में वहाँ पे 11 जनवरी को हमारी स्क्रीनिंग है, 10 तारीख को सॉरी, हमारी स्क्रीनिंग है जर्मनी, बर्लिन में। विश यू लक सर। थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।